लक्सर क्षेत्र की काजल ने अपने पिताजी का सपना साकार करने के साथ साथ क्षेत्र में एक मिसाल भी कायम कर दी है। सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली काजल आज कहीं ना कहीं सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि वो प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। सिविल जज की परीक्षा में 11वीं रैंक प्राप्त करके उसने न सिर्फ अपना न परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। हम मौजूद हैं एडवोकेट महक सिंह जो काजल के पिता, उनके आवास पर आप देख सकते हैं ये नेम प्लेट लगी हुई है। एक सामान्य गुज्जर परिवार है और ये परिवार पहले से ही एजुकेटेड परिवार है, लेकिन हालात और परिस्थितियों का, चुनौतियों का मुकाबला करने के बाद ये लोग इस मंजिल तक पहुँचे हैं। बात कर लेते हैं काजल से और उनके पापा और उनकी मम्मी से। काजल, आज आपने जो सफलता हासिल की है, पूरा क्षेत्र गदगद है और ख़ास तौर पर आपका जो पूरा गांव है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पलक पावड़ों पर आपको बिठाने के लिए तैयार इसलिए क्योंकि आपने एक मिसाल बनकर आप उभरी हैं। क्या कहेंगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बातें जानने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। जी, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ कि भगवान जी ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं भगवान जी का, आप सबका नाम रोशन कर सकूं। और मेरी कामयाबी के पीछे जितना सहयोग भगवान जी का है उतना ही मैं कह सकती हूँ कि धरती पर माता पिता ही भगवान जी का दूसरा रूप होते हैं। तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी का बड़ा सहयोग रहा है। जी, माता पिता भगवान के रूप में होते हैं, सही बात कही है। जिस तरह से पापा ने कई बार परीक्षा दी, एडवोकेट आपके पापा हैं और वो सफल नहीं हो पाए थे, उनका सपना था जज बनने का, आपने पूरा किया। इसे किस तरह देखती हैं आप, इस पूरे इतने जो लंबा सफ़र आपने तय किया चुनौतियों का? जी सर, चुनौतियाँ तो काफ़ी आई। जिस तरीके से मैं आप कह रहे हैं कि पिताजी सपना पूरा नहीं कर पाए, उसके पीछे भी यही कारण था कि कुछ पारिवारिक और आर्थिक स्थिति उस समय ऐसी थी कि नहीं कर पाए। पर मैंने ठान लिया था कि पिताजी का सपना पूरा कर रहूँगी। और मेरी इस जर्नी में मेरे परिवार का, मेरे भाई बहनों का बड़ा सहयोग रहा है। मेरी भाभी जी मेरे नाम का सारा काम करती थी। जो मैं कह सकती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं ये नहीं है कि मेरी मेहनत है, पूरे परिवार की मेहनत होती है एक स्टूडेंट की कामयाबी के पीछे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये दिन देखने को मिला। परिवार की मेहनत भी है जिसका जिक्र भी कर रही हैं उनकी माता जी। पहले उनसे बात करूँगा। आपको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटी ने इतना अच्छा काम किया कि आप भी आज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही होगी कि मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। क्या कहेंगे आप इनकी सफलता? जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने मुकाम हासिल किया है। उनकी शब्द कम पड़ रहे हैं लेकिन उनके भाव बता रहे हैं, क्योंकि भाव कह देते हैं। उनकी आंखें किस तरह से अपनी बच्ची की तरफ देखें, यानी कि चमक आंखों में है, इसलिए क्योंकि बेटी ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। विरले ही होते हैं जो ये ऐसे गुदड़ी के लाल हैं जो ज़मीन से उठकर आकाश तक अपना मुकाम हासिल करते हैं। उनके पिताजी महक सिंह, उनसे बात करेंगे। महक सिंह जी, आप तो कानून के ज्ञाता भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इंटीरियर क्षेत्र यानी कि पिछड़े क्षेत्र से निकलकर बच्चों को आती है, शिक्षा में, दीक्षा में, और ये सब पूरा जो सिस्टम है, चुनौतियाँ हैं, किस तरह से ये सब कुछ मुकाबला आपने किया? जी, दिक्कतें तो बहुत आई हैं। तो उसमें लड़की होते हैं कि इनको ये भी समस्या है कि भाई बाहर कैसे भेजें, कोचिंग कहाँ करावें, वो सबसे बड़ी बेटी को कैसे बाहर भेजें, बिल्कुल ये समस्या सबसे बड़ी थी कि भाई बच्ची बाहर कैसे रहेगी। और मैं साथ रहता तो प्रॉब्लम थी, रह नहीं सकता, मम्मी नहीं साथ रह सकी थी क्योंकि घर भी है, घर में परिवार भी चलाना था। इसलिए घर ही रह कर अपना जैसे तैसे संघर्ष करा। बिटिया को सुबह उठाना, शाम तक काफ़ी लेट तक पढ़ना, और जो भी इस तैयारी में अड़चना हुई थी उन्हें पूरा करना थे, पूरा करते थे। हाँ, लगे रहेंगे। अब कैसा लग रहा? सपना बेटी ने पूरा कर दिया, जज घर से एक सदस्य बन गया, तो समझो कम से कम उसके आसपास और पड़ोस में भी एक बड़ा अच्छा माहौल बन गया है। जी जी जी, इसके लिए पूरा गांव क्या पूरा क्षेत्र जो है बहुत खुश है और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लड़की ने बहुत मिसाल कायम की है। आपके जितने साथी एडवोकेट्स आज तो बधाइयों का ताता लग रहा है। सभी खुश हैं, सभी को आज जो है हम पूरे दिन में मिठाई खिलाता रहा, जो है खिलाते रहे। अच्छा लगा आज मिठाई खिलाते? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो आपने सुना, ये वो फैमिली है जो आज न सिर्फ खुश है बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। ज़रूरी भी है, जो मेहनत करता है उसे कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती है। किसी ने सच कहा है कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा उससे पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती है। तो सही बात है, जलने वाले जलते रहें, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि सदन की औकात नहीं। पर सच ये है कि कठिन चुनौतियों का मुकाबला कर जो लोग आगे बढ़ते हैं, मंजिल वही पाते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। ऐसा ही काजल रानी ने किया है। आज गणोली गांव में हर एक कोई उनकी तारीफ करता थक नहीं रहा है। तो हम भी कहेंगे कि काजल से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है दूसरे स्टूडेंट्स को भी। जसवीर सिंह, नई आवाज़, हरिद्वार।